ठीक हूँ। मेरी हालत तुम जैसी नहीं है। मैं भी ठीक हूँ। बेकार हो तुम लोग। ये तो हमें ही हो रहा है। जा रहे हो नोबिता? खो मत जाना, ओके? अरे नहीं कहूँगा। वैसे खोने का तो सवाल ही नहीं है, ऑटो ड्राइव में जा रहा है। सॉरी, कल मैं नहीं आ पाऊंगा। कोई जरूरी काम होगा नहीं, जिसे टाल नहीं सकते। इतनी इज्जत बचानी मुश्किल है। मिलते हैं। डेस्टिनेशन होम। गो स्कूटर। कल बिल्कुल लेट मत होना। बिल्कुल भी नहीं। कल उसकी शादी है ना? तभी तो नर्वस है नोबिता। डोरेमोन। क्या हम तुम्हारी ये शादी अगली बार नहीं देख सकते नोबिता? ठीक कहते हो। चलो वापस प्रेजेंट में चलते हैं। मैं अपने टाइम वाली शिजुका से मिलना चाहता। आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है। मैं घर आ गया मॉम। आज लंच में क्या है? नोबिता! तुम्हारे टेबल से कुछ मिला है। इस बारे में क्या कहना है तुम्हारा? इसके बारे में मॉम हम बाद में बात करेंगे। मतलब आज तो चुप करो, कुछ मत बोलो। एक तो तुम्हें जीरो मिला है, ऊपर से तुमने इसे छुपा के रखा है। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है? पहली बात तो ये है कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, फिर भी तुम्हें डांटना पड़ रहा है। कितनी शर्म की बात है। मैंने सुना आज भी तुम्हें बहुत ज्यादा डांट पड़ी ना? उन्हें इतना डांटना नहीं चाहिए था। पर ये तो वो नहीं था, क्योंकि वैसे भी गलती तो तुम्हारी है ना नोबिता? लेकिन आज तो मेरा बर्थडे है। बिल्कुल सही है। ठीक सोचा मैंने, यही सही है। हाँ? ये अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? मुझे तो लगता है मैं इस घर का असली बच्चा नहीं हूँ। मुझे गोद लिया गया है। कुछ भी मत बोलो। अगर मैं उनका असली बच्चा होता तो मॉम मुझे ऐसे नहीं डांटती। पहली बात, अपने बच्चे का नाम नोबिता कौन रखता है? मुझे तो नाम बिल्कुल ठीक लग रहा है। और भी तो अच्छे नाम होते हैं ना। असली मॉम आप कहाँ पर है? मुझे किनके हवाले कर दिया? कितना ड्रामा करते हो। अरे तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो डोरेमोन? मैं तो अपने गैजेट देख रहा हूँ। फर्श पर बहुत कचरा था ना, इसीलिए मैंने ग्रेविटी पेंट से छत को ही फर्श बना दिया। वाव, ये तो बहुत सारे हैं। मुझसे पूछे बिना कुछ भी हाथ मत लगाना नोबिता। मैंने तो इन्हें बाहर से फेंकने के लिए निकाला है, कहीं कुछ टूटना नहीं चाहिए। अरे मैंने कहा था ना हाथ मत लगाना। ये क्या है? इसे कहते हैं फॉरगेटरेटर। अगर इसे मार लगे तो हम कुछ देर के लिए पुरानी बातें भूल जाते हैं। क्या? अगर मैंने इससे मॉम को मारा होता तो वो मुझे इस तरह से कभी भी नहीं डांटती। सुनो नोबिता, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। देखो, ऐसा मत कहो डोरेमोन, अगली बार जरूर दे देना। तुम इस तरह चीटिंग क्यों करना चाहते हो? तुम मेहनत करो ताकि अगले सेमेस्टर के टेस्ट में तुम्हें जीरो ना मिले। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। पर टीचर, देखो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं। अरे नहीं, तुमने तो सच में काफी सारे
शुरू। अदला बदली का काम पूरा हो चुका है। ये क्या है? बहुत अजीब है। इसके किनारों को पकड़ने वाले लोगों के दिमाग आपस में बदल जाते हैं। अरे मैं तो डोरेमोन बन गया। अच्छा ठीक है, हाँ समझ गया। चलो नोबिता, इसे तुम एक बार और पकड़ लो। अदला बदली रिवर्स। मैं बन गया। क्यों ना हम दोबारा बदल जाएं और मेरी जगह तुम मॉम की डांट खा लो। मैं ऐसा नहीं करूँगा। जानता था यही कहोगी। नोबिता उठो, उठो नोबिता, उठ जाओ नोबिता। उसका ये मतलब था। तुम ठीक तो हो ना? काम हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? बताओ ना नोबिता। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे जल्दी से जाना होगा। मैं सब कुछ ठीक करके वापस आता हूँ। नोबिता रुको, रुक जाओ नोबिता। अरे नहीं, पता नहीं अचानक कहाँ चला गया। ये मैं क्या कर रहा था? मुझे टाइम मशीन से यहाँ पर भेजा गया है। किसने भेजा? तुमने और मैंने। अगर मैं सच कहूँ तो नोबिता, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम तब से क्या कर रहे हो। इसके अलावा मैं और किसी तरह नहीं समझ सकता। ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि शायद कहीं और कुछ हो रहा हो। और वैसे भी मैं यहाँ पर हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तुम जैसे हो वैसे क्यों हो नोबिता? असली प्रॉब्लम तो वो है। हमें इन्हें छुपाना होगा ताकि कोई इन्हें ढूंढ न सके। छुपाने की जगह ढूंढने से तो अच्छा है कि तुम पढ़ाई करके मार्क्स ही ले आओ। बातें छोड़ो और मदद करो डोरेमोन। नोबिता, दुकान से कुछ सामान ला दोगे क्या? हमारी है। जल्दी से जाकर ले आओ प्लीज। सॉरी, मैंने तुम्हें बेकार में डांट दिया। अरे कम से कम जवाब तो दो बेटा। अरे कमाल की बात है, अभी तो इसकी आवाज आ रही थी। अरे कहाँ चला गया? आज तो बाल बाल बचे। हाँ, इसे छुपाने के लिए एक जगह है। अब सब ठीक है। ये तो मिस्टर बेर है। बचपन में मैं इसे बहुत प्यार करता था। ये तो काफी पुराना लगता है। दादी माँ ने इसे सिला था। तुम्हारी दादी भी थी नोबिता? हाँ, जब मैं नर्सरी में था तब वो गुजर गई थी। वो कहाँ पर है? ये है दादी माँ। इनकी गोद में जो बच्चा बैठा है वो तुम हो ना? दादी माँ कितनी प्यारी लग रही है। मेरी दादी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे बच्चे, क्या हुआ बेटा? जियान ने तोड़ दिया। जियान ने किया। रो मत बेटा, रो मत। मैं ठीक कर देती हूँ। हो गया। अब मिस्टर बेर ठीक हो गया है ना? दादी माँ। मेरे बच्चे, मेरा नोबिता बहुत अच्छा बच्चा है। दर्द आया और चला गया। मेरे साथ ही वो सब कुछ होते रहता था। इसका मतलब तुम बचपन से ही रोंदू बच्चे रहे हो नोबिता? मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ डोरेमोन कि मेरी दादी माँ कितनी अच्छी थी। तुम सिर्फ उसी बात पर ध्यान दो। अच्छा ठीक है, बुरा मत मानो।
अरे तुम अचानक रो क्यों रहे हो? दादी माँ, हाँ? मुझे एक बार फिर से दादी माँ से मिलना है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अरे हाँ, हम टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में जा सकते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। क्यों नहीं डोरेमोन? तुम्हें एकदम से इतना बड़ा देखकर दादी माँ पता नहीं क्या सोचेंगी। हो सकता है कि उन्हें सदमा भी पहुंच जाए। तो हम उन्हें धीरे धीरे समझा देंगे। उन्हें थोड़ी पता होगा टाइम मशीन क्या होती है। लेकिन अरे हाँ, अगर हम उन्हें कहीं से छुप कर देखें तो कैसा रहेगा? इस तरह हम दादी माँ को देख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए देखकर उन्हें वापस आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो चलो। जल्दी जल्दी। वहाँ चलते हैं जहाँ मैं 3 साल का था। तुम तैयार हो नोबिता? वाह, क्या बात है! फिर पहले जैसा है। सैंडबॉक्स अभी भी यही है। हाँ, संतरे का पेड़। पता है, हमने इसे 2 साल पहले काटा था। सुनो नोबिता, ध्यान रहे कोई हमें देख ना पाए। तुम्हारी दादी माँ को देखकर निकलते हैं। हाँ, अरे हाँ, ठीक है, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है, दादी माँ यही बैठती थी। चुपके से, ध्यान रहे कि कोई आवाज ना हो। क्या? वो यहाँ नहीं है? शायद वो ऊपर होंगी। ये दरवाजा हमेशा इसी तरह अटक जाता है। खींचने से नहीं खुल रहा है तो धक्का दो ना। कौन है? कहाँ से? चलो चलो यहाँ से। मॉम, आप कितनी यंग दिख रही हैं। ओह, थैंक यू। लेकिन अब से ठीक 7 साल में आपकी झुर्रियाँ काफी बढ़ जाएंगी। तुम दोनों कौन हो? चलो निकलो यहाँ से। डोरेमोन, मॉम को पता नहीं चला ये मैं हूँ? ऐसा लग तो बिल्कुल नहीं रहा था। लगता है दादी माँ कहीं बाहर चली गई है। हाँ, ये तो मैं हूँ, 3 साल का। हाँ, कितना क्यूट है। तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? नोबिता, रोना बंद करो ना। हाँ, ये तो शिजुका है। चलो ना, घर घर खेलते हैं। हाँ? जो भी हो उसे भूल जाओ। और फिर रोने लगा। मुझे सताने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये छोटे बच्चे हैं नोबिता। छोड़ो, कल स्कूल में भी इन्होंने मुझे गिरा दिया था। अपने प्रेजेंट को पास्ट के साथ मत मिलाओ। दादी माँ, ये जिंदा है। ये चल रही है। डैडी अब काम पर जा रही है। ठीक है, ध्यान से जाना। अच्छा? ये लो तुम्हारा लंच। थैंक यू। मेरा बच्चा, मेरा नोबिता,
शिजुका तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना? दादी माँ, आप मेरे लिए फुलझड़ी लाई है? नहीं लाई बेटा, मैंने शहर में सब दुकानों पर जाकर पूछा, लेकिन वो तो सिर्फ गर्मियों में ही फुलझड़ियाँ रखते हैं। नहीं नहीं दादी माँ, आई एम सॉरी बेटा। इतना जिद्दी भी बनना अच्छी बात नहीं है। मुझे फुलझड़ी चाहिए। जानती हूँ बेटा, बाद में ला दूंगी। नहीं सुनना, आपसे बात नहीं करनी, आप चले जाइए। ठीक है, ठीक है। हाँ, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। तुम्हें दादी के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे 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 मेरा बेटा, तुम दोनों अभी तक गए नहीं यहाँ से? आखिर मेरे नन्हे नोबिता को तुम दोनों तंग क्यों कर रहे हो? बात ये है कि दरअसल इसके पीछे एक वजह है। क्या वजह है? मेरा नाम भी नोबिता ही है। नोबिता तो मेरे बेटे का नाम है। वो क्या है कि मैं फ्यूचर से आया। यहाँ के मत आओ, पीछे हटो। ये लोग पागल है। चलो बेटा अंदर चलते हैं। सुनिए तो सही। देखा ना तुमने, उन्हें तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने अपनी दादी माँ को तो देख लिया। चलो अब घर चलो। ठीक है, जाने के लिए तैयार हो नोबिता? सिर्फ एक बार और। अरे नहीं। हाँ, अरे तुम फिर से आ गए? क्या फिर से वही लड़का आ गया? बार बार वो लड़का यहाँ क्यों आ रहा है? अरे रे रे, यही पर था। पता नहीं वो लड़का कहाँ से आया है। मम्मी जी, क्या आपने किसी अनजान लड़के को यहाँ देखा है? नहीं तो? पक्का ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़का यहीं कहीं छिप गया है? समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। क्या हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए? थैंक यू। क्या आपको मुझसे डर नहीं लगता दादी माँ? नहीं बेटा। क्या आप नोबिता से बहुत प्यार करती हैं? हाँ हाँ, बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और हमेशा उसकी देखभाल करना चाहती हूँ, लेकिन लगता नहीं ये हो पाएगा। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ बेटा। ऐसी बातें मत कीजिए दादी माँ। काश मैं उसे स्कूल जाते हुए देख पाऊँ, उसे पीठ पर बस्ता उठाकर स्कूल जाते हुए एक बार देखना चाहती हूँ। इससे मुझे खुशी होगी। बस थोड़ी देर रुक जाइए। अब तो बहुत देर हो गई है, पता नहीं ये कब आएगा। डोरेमोन, स्कूल बैग। क्या कहा? कौन सा बैग? मुझे वापस जाकर लाना होगा। हाँ। स्कूल बैग। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दादी माँ, मेरे बच्चे, शायद आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन मैं ही आपका नोबिता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ। मुझे लग रहा था कि सचमुच तुम वही हो। मुझ पर यकीन है? बिल्कुल शक नहीं। अपने प्यारे नोबिता पर मैं शक कैसे कर सकती हूँ बेटा? दादी माँ,
मेरे नोबिता, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। मैंने तुम्हें पैदा होने से स्कूल जाते हुए देख लिया। अब और भी कुछ देखना चाहती हूँ। बस एक बार तुम्हारी दुल्हन की सूरत देखना चाहती हूँ। ठीक है दादी माँ, मैं आपको अपनी दुल्हन दिखा दूंगा। बस थोड़ा सा इंतजार दादी माँ। नोबिता, डोरेमोन। मुझे तुम पर यकीन है। हाँ, तो चलो दादी माँ को फ्यूचर में ले चले। हाँ, मुझे नहीं लगता ऐसा करना ठीक रहेगा। कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कि फ्यूचर फिर से बदल गया हो। पर पिछली बार तो सब कुछ ठीक था। कुछ गलत भी तो हो सकता है ना। फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है किसी वजह से तुम दोनों की शादी टूट जाए। क्या? समझ गया। टाइम टीवी निकालो जल्दी। देता हूँ, निकाल रहा हूँ। ये लो, देख लो। उस होटल का नाम शायद प्रिंस मेलन होटल था। उम्मीद है सब ठीक है। अगर कुछ जल्दी नहीं आया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पता नहीं है नोबिता क्या कर रहा होगा। मुझे पता था। लगातार 2 दिन से लेट आ रहा है। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आने ही नहीं वाला। मैंने किसी को कहते सुना है, अक्सर शादी वाले दिन लोग डर कर भाग जाते हैं। वो भाग नहीं सकता। नोबिता, नोबिता, सब ठीक तो है ना? दादी माँ। हेलो दादी माँ, मैं डोरेमोन हूँ। हाँ? हेलो डोरेमोन। डोरेमोन ही मुझे यहाँ लेकर आया है। मिस्टर रकून, आपने बहुत अच्छा काम किया है। दादी माँ, मैं कोई रकून नहीं हूँ। दादी माँ, थोड़ी देर रुक जाइए, ठीक है? हम जल्दी मेरी दुल्हन से जरूर मिलेंगे। तुम किसी मुसीबत में तो नहीं हो ना? क्या दादी ने कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया तुमसे? अरे नहीं नहीं दादी माँ, बस मुझे इस काम के लिए थोड़ा सा टाइम और चाहिए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तब तो ठीक है मेरे बच्चे, मैं उस पल का इंतजार करूंगी। तुम्हारी दादी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। हम वापस जल्दी आएंगे, ठीक है? चलो डोरेमोन, जल्दी शादी देखते हैं। तुम्हारे बारे में ही तो बात कर रहे थे। पता नहीं इस बार तुम कौन सी मुसीबत में फंस गए। अरे हाँ, उस दिन यहाँ पर बारिश हो रही होगी। चलो नोबिता, जल्दी करो। हाँ। वहाँ जाकर छुप जाते हैं, चलो। शायद वो होटल में ही कहीं गुम हो गया होगा। होटल में चलो चलकर ढूंढते हैं। चलो उनका पीछा करें। शिजुका आ गई। वो अभी तक नहीं आया। आप फिक्र मत करिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। नोबिता की कोई खबर? सॉरी शिजुका, सॉरी मिस्टर एंड मिसेस मिनामोटो। कोई बात नहीं, लेकिन ये फिक्र की बात तो है। थोड़ा नजदीक चलकर सुनते हैं। हाँ। पता नहीं वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो बहुत पहले ही वहाँ से निकल चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका कोई एक्सीडेंट हुआ हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा उसके साथ। डरो मत बेटी, वैसे भी अभी तक हमें कहीं से एक्सीडेंट की कोई खबर नहीं मिली। उम्मीद करती हूँ कि नोबिता जहाँ भी हो सही सलामत हो। एक्सक्यूज
बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन टाइम बीता जा रहा है तो हमें थोड़ी सी। ये नोबिता ना आखिर कहाँ चला गया? हो सकता है वो डर कर भाग गया हो। बकवास बंद करो। चाहे जो भी हो, नोबिता जरूर आएगा। यहाँ क्या चल क्या रहा है? सब लोग चुप क्यों हैं? क्या शादी कैंसिल हो गई है? कुछ तो करो डोरेमोन। तुम जाकर उसकी जगह क्यों नहीं ले लेते? तुम्हें याद तो है ना पिछली बार बड़ी होने की एक्टिंग कैसे की थी? नहीं। ये सब तुम ही कर सकते हो। नहीं कर सकता डोरेमोन। उसे लिया। चलो। मैं तुम्हारी बेटी रहूंगा जाओ। मुझे शादी के नाम से ही घबराहट हो रही है। नोबिता, नोबिता कहाँ पर थे? इतनी देर कैसे लग गई तुम्हें? शादी छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं वो रास्ता भटक गया था। मुझे ऐसा कुछ तो ये नोबिता ही कर सकते हैं। तो आइए, मैं आपको शादी के हॉल में ले चलता हूँ। देखो नोबिता को, शादी के नाम से थर थर कांप रहा है। क्या मैं ये कर पाऊंगा? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, शुरू हो रहा है। तो मिस्टर नोबिता, क्या आप शिजुका को अपनी पत्नी कबूल करते हैं? क्या आप वादा करते हैं कि अपनी सारी जिंदगी सुख और दुख में हमेशा साथ निभाएंगे? मिस्टर नोबिता, क्या आप कबूल करते हैं? वो तुमसे पूछ रहे हैं। ये तो पूरी तरह स्टैचू बन गया है। अब मैं क्या करूं? हाँ, याद आया। ये लो। सॉरी। हाँ, अब थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। कबूल है। तुम्हारे हिसाब से मैं ठीक कर रहा हूँ ना? फ्यूचर नोबिता यहाँ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी गुदगुदी हो रही है। अब आप अपनी वाइफ को किस कर सकते हैं। किस करूं? नोबिता, अरे नोबिता, क्या हुआ तुम्हें? नोबिता,
बनाकर सारा खा सकते हैं। क्या कर रहे हो नोबिता? तुम पहले ही बहुत गड़बड़ कर चुके हो, इसीलिए ध्यान दो। बहुत टेस्टी है। अरे नोबिता, शांत रहो वरना सबको पता चल जाएगा। Congratulations, शिजुका। ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। लगता है मुझे सर्दी हो गई है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए प्लीज। अब नया शादीशुदा जोड़ा वेडिंग केक काटने की रस्म पूरी करेगा, पर पहले वक्त है लाजवाब और शानदार केक को पेश करने का। जितना खूबसूरत उतना ही टेस्टी। आओ चलिए। हाँ चलो। वाह क्या बात है यार, यकीन नहीं हो रहा कि बारिश हो रही है। काफी शानदार है। ये ऑल क्लाइमेट पार्टी गार्डन काफी बढ़िया है। मेरे डैड के दोस्त ने इसे खास आज के दिन के लिए ही बनवाया है, जानते हो? क्या केक है? केक पूरी तरह से बनकर तैयार है। प्लीज नाइफ हाथ में पकड़ लीजिए। अरे क्या हुआ? यहाँ तो सिर्फ एक ही नाइफ है। ये क्या कह रहे हो नोबिता? हम इसे एक साथ काटेंगे। तब तो ठीक है। नोबिता, अकेले ही मत खा जाना। वेडिंग केक काट कर ये जिंदगी में हर काम एक साथ करने की शुरुआत कर रहे हैं। नोबिता, चलो यहाँ देखो। नोबिता और शिजुका, शादी की बहुत बहुत बधाई। तुम्हारे लिए ये खुशी का मौका है। वो लड़का जो हमेशा टेस्ट में 0 लाता था, आज उसकी शादी की पार्टी है। शादियाँ तो बहुत मजेदार होती है। ये तो क्या हुआ नोबिता? तुम ठीक तो हो? देखा, शिजुका को तुम पर शक होने लगा है। ये तुम क्या कह रहे हो? अब मिस्टर नोबिता नोबी अपने शब्दों में मेहमानों को शुक्रिया कहेंगे। ओके ठीक है, बोलता हूँ। आप सबको हेलो। अरे हेलो ही तो कहना था ना मुझे। तुम्हें सिर्फ हेलो नहीं कहना था। तुमने कहा था कि तुम एक स्पीच तैयार कर रहे हो। स्पीच? अच्छा तुम स्पीच की बात कर रही हो। मैंने वो सीक्रेट स्पीच पता नहीं कहाँ रख दी है। कि मुझे कैसे पता होगा? कहाँ है वो? या शायद मैंने यहाँ पर रखी है, याद नहीं आ रहा। मुझे याद आ गया। मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ ना शिजुका। मुझे सब याद आ गया। मैंने उसे मीटिंग रूम में रखा है। लगता है दुल्हे मियाँ स्पीच की तैयारी करने गए हैं। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। I'm sorry। पक्का इस दूल्हे की वजह से मेरी नौकरी जाने वाली है। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे माइक मिल सकता है? तब सुनिए, नोबिता किसी जरूरी काम से चला गया है, पर उसका जिगरी दोस्त जियान यहाँ पर है ना। तो दोस्तों तैयार हो जाइए गाना सुनने के लिए। एक्सक्यूज मी, सॉरी। यार जाने दो ना, चलो बैठकर इंतजार करते हैं। छोड़ो मुझे, मैं गाना चलो गाऊंगा। चलकर कुछ पीते हैं। म्यूजिक स्टार्ट किया जाए। सुरीली आवाज में गाओ। मैं हूँ क्या कर रहे हो नोबिता? इसने तो गाना भी शुरू कर दिया। उसकी आवाज मेरे दिमाग को हिला रही है। बड़ा होने के बाद तो उसकी आवाज और भी बेसुरी हो गई है। सब लोग
अब तक ऐसा लगता था कि ग्रीटिंग सिर्फ गुड मॉर्निंग या हेलो से ही होता है। शादी पर ग्रीटिंग का मतलब होता है अपने मॉम डैड और फैमिली को आदर सम्मान देना। क्या आदर सम्मान? तुम भूल गए मेरे जीरो लाने पर मॉम मुझे कितना डांटती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तुम अभी भी उसी बात पर अटके हुए हो। कहीं भी नहीं है। याद आया, सर्चिंग केन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या होता है? इसे ऑन करने पर हम जिसे ढूंढ रहे हो उसकी तरफ ये इशारा करता है। वाह, ये तो बढ़िया रहेगा। अरे 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 नहीं। क्या हुआ? मैं यहाँ आने से पहले क्या कर रहा था याद करो। हाँ? तुम अपने गैजेट देख रहे थे। तुम इतनी जल्दी से चले गए और जल्दबाजी में मेरे काफी गैजेट वहीं रह गए। अब चलो वापस प्रेजेंट में चलकर उन्हें ले आते हैं। पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है। फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। मतलब? जरा सोचो, अगर हम यहाँ से 2 बजे निकलते हैं और प्रेजेंट में जाकर 1 घंटा लगाते हैं और फिर वापस फ्यूचर में आ जाते हैं, और अगर हम जाने के टाइम के 5 मिनट बाद आते हैं, यानी 5 पर, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुल मिलाकर सिर्फ 5 मिनट लिए हैं। डोरेमोन, क्या बात है? मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। यार, हाँ, बारिश रुक गई है। चलो वहाँ चलते हैं जहाँ टाइम मशीन है। हाँ। हाँ, वहाँ देखो। हो रहा वहाँ। हमें कितना टेंशन में डाल दिया था। बस उम्मीद है कि ये सो नहीं रहा होगा। अंदर तो कोई नहीं है। अरे नहीं, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बाथरूम। हाँ, तुम वहाँ क्या करोगे? मजाक मत करो। यहाँ नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं है। अरे नहीं, कोई आ गया। क्या हुआ है? कोई टाइम मशीन ले गया नोबिता। हाँ, कौन ले गया? इस वक्त तो सिर्फ एक ही इंसान याद आ रहा है जो ठीक से टाइम मशीन चला सके, और वो है बड़ा वाला नोबिता। वो ऐसे ही टाइम मशीन लेकर कैसे जा सकता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा वाला नोबिता किसी और टाइम में चला गया होगा। पर वो ऐसा क्यों करेगा? पता नहीं क्यों। बात तो तुम्हारी ही हो रही है ना। तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम कहाँ जा सकते हो? मैं फ्यूचर वाले नोबिता के बारे में कैसे कुछ बोल सकता हूँ? तुम सारे ही नोबिता एक जैसे हो। सब लोग मुसीबत में पड़ जाते हो और फिर मुझे परेशान करते हो। I'm sorry. अब क्या हुआ? इसका मतलब हम वापस अपने टाइम में नहीं जा पाएंगे क्या? पहले भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया था, है ना? प्लीज कुछ तो बोलो ना। अरे हाँ, टाइम बेल्ट भूल गए। नहीं है नोबिता। क्या कह रहे हो? जो गैजेट हमें वापस ले जा सकते थे वो है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे डोरेमोन? इस तरह तो हम दोनों हमेशा के लिए इसी जगह पर फंस जाएंगे। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे यकीन है अब तक तो सब लोग जा चुके होंगे। ये बहुत बुरा हुआ डोरेमोन। पता नहीं जो गैजेट मेरे पास है उससे हम वापस जा पाएंगे या नहीं। हाँ। हाँ। अरे याद आया, शायद इससे बात बन जाए नोबिता। हाँ? इसका नाम है सोल स्लीपर। सोल स्लीपर वाली मशीन? ये तुम्हारी आत्मा को निकाल कर तुम्हारे दूसरे रूप के अंदर उसे डाल देती है। इसकी मदद से तुम्हारी आत्मा खो
उस रूम में ट्रांसफर कर देते हैं जो यहाँ आने से पहले थी। और पता है उस वक्त टाइम मशीन भी वहीं पर होगी। फिर तुम यहाँ वापस आ सकते हो नोबिता। ऑन करता हूँ, सब पता चल जाएगा। चलो। काश ये काम करे। हम दोबारा बदल जाएं और मेरी जगह तुम मॉम की डांट खा लो। मैं ऐसा नहीं करूँगा। नोबिता उठो, उठो नोबिता, उठ जाओ नोबिता। उसका ये मतलब था। तुम ठीक तो हो ना? काम हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? बताओ ना नोबिता। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे जल्दी से जाना होगा। मैं सब कुछ ठीक करके वापस आता हूँ। नोबिता रुको, रुक जाओ नोबिता। सब कुछ ठीक है? अरे ये तो फिर से अपनी आँख खोल के सो रहा है। इसकी पुरानी आदत है अंकल। अरे कितना कुछ फैला हुआ है। अभी हटा देता हूँ। नोबिता, टाइम मशीन मिल चलो तुम्हें ट्रांसफर करें। ठीक है, तैयार हो जाओ। अरे वाह! अरे हमने कर दिखाया। हाँ? मैं यहाँ कैसे? दोनों बेटा, ये फ्यूचर है ना? अरे सब ठीक है, फिक्र मत करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे चलो भी। अरे मैं फ्यूचर में कैसे पहुँच गया डोरेमोन? और यहाँ पर दूसरा नोबिता भी क्यों है? अरे नोबिता तुम भी ना शांत हो जाओ। तुम समझते क्यों नहीं? कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई। तो चलो इस नोबिता की याददाश्त मिटा देते हैं। ये फॉरगेटरेटर अच्छी चीज है। अरे मैं फिर से यहाँ पर कैसे आ गया? अरे नोबिता तुम भी ना शांत हो जाओ। हाँ? एकदम से पता नहीं कहाँ चला गया। अरे मैं क्या कर रहा था? मुझे टाइम मशीन से यहाँ पर भेजा गया है। किसने भेजा? तुमने और मैंने। इससे हमारा काम हो जाना चाहिए। हाँ, मैं तो भूल ही गया। नोबिता, दुकान से कुछ सामान ला दोगे क्या? मुझे जाकर सर्चिंग किट लानी हो। हमारी है, जल्दी सॉरी, मैंने तुम्हें बेकार में डांट दिया। अरे कम से कम जवाब तो दो बेटा। चलो हो गया। बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बड़ा वाला नोबिता कौन से टाइम में चला गया। हाँ? 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 इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बड़ा वाला नोबिता जरूर इसी टाइम में कहीं पर होगा। तुम लोगों को देखकर मुझे शर्म आ रही है, खासकर उस पे जो मैंने 6 महीने पहले कहा था। तुम डोरेमोन को देख
भी नहीं दोस्त, क्योंकि डोरेमोन तुम्हारा कहने का मतलब है कि मेरा बचपन का दोस्त है। हाँ, सही कहा, सही कहा। ये क्या बोल रहा है? तो तुम शादी किए बिना वहाँ से भाग क्यों गए? क्या तुम अब शिजुका को पसंद नहीं करते? अरे बिल्कुल करता हूँ, पसंद करता हूँ, चाहता हूँ उसे। पता है शिजुका से शादी करना ही मेरा सबसे बड़ा सपना है। लेकिन लेकिन क्या नोबिता? कल अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद जब मैं अकेला हुआ, मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया और अचानक मेरे दिल में डर बैठ गया। इतना डर गया कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। किस बात का डर? पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं शिजुका को कभी खुश रख पाऊंगा भी या नहीं। खुद पर भरोसा रखो। क्या भरोसा? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है शिजुका ने मुझसे शादी करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि मैं बेकार हूँ और वो मुझे इस तरह डूबते नहीं देख सकती। मैं तुमसे एक बात कहूँ नोबिता, पता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। मुझे फिक्र रहती है कि अगर तुम्हें अकेला छोड़ा तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, मैं ये जानता हूँ। सिर्फ इसी वजह से उसने मुझे अपना पति चुना। ये उस बेचारी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शिजुका सच में बहुत ही अच्छी लड़की है। क्या तुम इसी वजह से वहाँ से भाग गए थे? उस वक्त इत्तेफाक से मैं जिस बाथरूम में गया था, टाइम मशीन यहाँ पर क्या कर रही है? और फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे शादी के बारे में सोचने के लिए थोड़ा और वक्त ले लेना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ आ गया क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं था। टाइम मशीन पर होम बटन इसी टाइम पर सेट था और इसी वजह से तुमने अपनी शादी बर्बाद कर दी। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ऐसा करने से तुम सबको कितना दुख पहुंचा रहे हो? वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मुझ में हिम्मत आ जाए तो मुझे बस शादी के शुरू में पहुंचना होगा। इतना तो मैं जानता हूँ। एक मिनट, क्या तुम लोग वहाँ थे? क्या मैं वापस नहीं आया? इसलिए तो हम तुम्हें ढूंढते हुए आए। क्या हुआ होगा? पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन शादी की रस्में शुरू होने तक तुम वहाँ नहीं पहुँचे थे। शादी का क्या हुआ? तुम्हारी जगह मुझे खड़ा होना पड़ा था। वैसे शादी बीच में ही रोकनी पड़ी। पता नहीं अब वहाँ क्या क्या हो रहा होगा। मैंने क्या कर दिया? बर्बाद क्यों? शायद तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है। कहीं तुम्हारे वहाँ ना पहुँचने की वजह कोई एक्सीडेंट तो नहीं है नोबिता? इसका क्या मतलब है? बोलो। शांत हो जाओ, बड़ी वाली नोबिता। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। चलो तुम्हारी शादी के 1 साल बाद का हाल जानते हैं। क्या तुम नोबिता को भूल नहीं सकती? वो आखिर गायब क्यों हो गया? कहता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। एक बार वापस आ जाओ, तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा। मुझे यकीन है एक न एक दिन नोबिता फिर से मेरे पास आएगा। नोबिता फिर से मेरे पास जरूर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, तुम्हें हिम्मत जुटाकर वापस जाना चाहिए। नहीं जा सकता था। शिजुका मुझे जितना भी चाहे, पर मुझे पक्का यकीन है कि वो कभी ना कभी मुझे भूल ही जाएगी और उसे मुझसे अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। और मैं ये बात भी अच्छी तरह जानता हूँ, अगर शिजुका मुझे भूल जाएगी तो बहुत खुश रहेगी। क्या तुम शिजुका को थोड़ा और फ्यूचर में जाकर देखना चाहते हो? नहीं, मैं शिजुका को किसी अच्छी फैमिली में किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकता। किसी ऐसे के साथ जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। तुम बहुत मतलबी हो। लेकिन अगर किसी भी वजह से वो खुश नहीं रही तो मुझे और बुरा लगेगा। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। आखिर ये हो तो तुम ही ना नोबिता। मेरे ऐसे होने की सबसे बड़ी वजह तो तुम ही हो। इस वक्त तुम सबसे ज्यादा सोते रहते थे, तुम होमवर्क नहीं करते थे, टेस्ट में हमेशा 0 लाते थे। इससे हौसला टूटेगा नहीं तो और क्या होगा? ये सब तुम्हारी ही गलती है। अपनी गलतियों को मेरे सर पर मत डालो। तुम दोनों प्लीज एक दूसरे से लड़ना बंद करो। कहाँ
काश मैं तुम्हारे वक्त में जाकर सब फिर से शुरू कर सकता। वैसे ऐसा करना तो बहुत आसान है। क्या? स्विच स्विच रोप के दोनों सिरे पकड़ने वाले लोग आपस में एक दूसरे से बता जाते हैं। क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा के रखा हुआ है? और तुम घर कब वापस आए नोबिता? तुम ऊपर अपने कमरे में तो नहीं थे? मुझे पसंद आया बात करने का आपका तरीका। हाँ? कुछ भी नहीं, मैं खेलने जा रहा हूँ। नोबिता, सामान लाना मत भूलना। अरे वो तो खेलने चला गया। जियान बच्चों के साथ खेलकर हीरो बन रहा है क्या? लगता तो ऐसा ही है। हेलो, क्या हाल है दोस्तों? खुद को समझते क्या हो नोबिता, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ नोबिता, अच्छा होगा अपनी हद में रहो। अरे मुझे भी बेसबॉल खेलना है। अच्छा, तुम टीम में आना चाहते हो? तुम्हें ये खेल खेलना आता भी है क्या? ये तुम्हारे बस का नहीं है। मुझे लगा नहीं था कि तुम कभी बेसबॉल खेलने के लिए कहोगे। तुम्हें पता है, मैंने खुद को अच्छी तरह से ट्रेन किया है। पकड़ लूंगा आराम से। हंसना मत करो, बॉल लेकर आओ। नोबिता, बॉल मिस किया तो छोड़ूंगा नहीं। ये हुआ स्ट्राइक 3, बैटर आउट। लगता है बड़े होने के बाद भी तुम्हारी आदतें बिल्कुल भी नहीं बदली। हाँ, सही कहा। नोबिता, ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था तुम्हारी बस का नहीं है। तुम्हारी वजह से आज हम फिर से हार गए। कितना गुस्सा कर रहा है? बचपन में भी ऐसा ही है। आखिर तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो नोबिता? जानते हो ना, जियान की टीम सिर्फ तुम्हारी वजह से हार गई है। तुम्हारे गुस्से से मेरा दिल खुश हो गया। आज मैं तुम्हें मजाक चखा कर रहूंगा। ले लिया मुझे। जाने से ऐसा करने में क्या मजा आ रहा है? मुझे इसकी हरकतें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। जब बोर हो जाएगा तो अपने आप घर आ जाएगा। अच्छा सुनो नोबिता, क्योंकि तुम बड़े वाले नोबिता के अंदर हो, इसलिए तुम खिड़की से आना। ठीक कहते हो। अरे, मैं बहुत ही खुश हूँ। तुम घर वापस आ गए। वैसे आप कौन हैं? माफ करना, मैंने अपना इंट्रो नहीं दिया। मैं फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से हूँ। मेरा नाम है नाकामेगुरो। अच्छा, तो आप ही मुझे गैजेट्स के सैंपल भेजते हो। और आज आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हें ये कहने के लिए आया हूँ कि जो स्विच रोप हमने तुम्हें पहले भिजवाया था, उसे जल्दी से जल्दी वापस कर दीजिए। पर क्यों? उस गैजेट में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्टोर का सामान अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसे हम सोच समझ कर चुनते हैं। कुछ भी गड़बड़ नहीं है। हाँ? तो फिर आप उसे वापस क्यों ले रहे हैं? मैं तो वो, क्योंकि वो मैं वो। फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, हम उसे रिटर्न कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हमने उसे नोबिता पर इस्तेमाल किया है। जैसे ही वो वापस आएगा हम दे देंगे। दरअसल मैं एक छोटा बच्चा हूँ। क्या हुआ? इसे इस्तेमाल किए कितना टाइम हो चुका है? मतलब कितने मिनट पहले? शायद 1 घंटा हो गया है इस बात को। हाँ? तुम मुसीबत में हो। ध्यान से सुनो, बीच में मत बोलना। उस चीज में बनाने के दौरान एक छोटी सी कमी रह गई थी। क्या? इसे यूज करने के 1 घंटे के बाद दोनों की मेमोरी गायब हो जाएगी। तो फिर हमारी मेमोरी का क्या होगा? अगर जल्दी से तुम लोग वापस नहीं बदले, तो मेमोरी हमेशा के लिए मिट जाएगी। सब खत्म। सुना नोबिता, जल्दी करो। तुम कहाँ जा रहे हो? चलो इससे पूछते हैं वो कहाँ है। बता सकते हो बड़ा वाला नोबिता कौन सी तरफ गया है?
तो डर लग रहा है नोबिता। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। रुक जाओ नोबिता। आखिरकार पीछा छुड़ा ही लिया। जियान और सुने बड़े ही जिद्दी है। वाह, जरा देख के। ओए, तूने सॉरी क्यों नहीं बोला? अरे इसमें सॉरी क्यों बोलना? जरा सा धक्का ही तो लगा है। तेरी प्रॉब्लम क्या है हाँ? खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है क्या? शांत हो जा, पंगा मत ले बच्चे। हाँ? मुझे कह रहा है पंगा मत लो हाँ? ओए, तू क्यों हंस रहा है हाँ? ए, तू हमारा मजाक उड़ा रहा है क्या? चल सॉरी बोल हम लोगों से। अरे हाँ। जानता है हम ऐसे लोगों के साथ क्या करते हैं? नहीं जानता ना? चल मैं तुझे एक एग्जाम्पल देता हूँ और तू उसे दिल थाम कर सुनना। आम तौर पर लोग नुकसान करने के बाद हर्जाना भरते हैं। हर्जाना? कितना? वैसे तो 1000 येन पर। तू जरा पकाऊ है इसीलिए तू 2000 येन देगा। लेकिन ये तो मैं तुझे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तेरे साथ हम लोग जबरदस्ती नहीं कर रहे बच्चे हैं? बिल्कुल स्कूल वाले बच्चों की तरह बात कर रहे हो। इतना तो मैं तुम्हें खुशी खुशी दे सकता हूँ दोस्त। तुम्हें पता है ऐसे मौकों के लिए ही मैं कैश अपने पास रखता हूँ। लो जाओ जाकर मजे करो। हाँ? 2000 येन के नोट पर इनकी फोटो क्यों लगी है हाँ? वो इसलिए क्योंकि ये नोट मेरे टाइम का है। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है हाँ? ओए, मैंने पहले भी कहा था ना हमारे साथ मजाक मत कर। खुद को दो कुछ भी है चल दे बता। तुम्हें पता है मैं स्कूटर आराम से चला सकता हूँ क्योंकि अंदर से मैं बड़ा ही हूँ। गो स्कूटर। अरे ओके स्कूटर। हे स्कूटर। क्या अभी तक मालिक की आवाज से चलने वाले स्कूटर नहीं आए? ठीक है बहुत हो गया मजाक। अब सीधी तरह नीचे उतर जा और माफी मांग। मेरा स्कूटर। प्रीति हमसे बचकर कहाँ जाएगा हाँ? रुको जरा एक सेकेंड रुको। अब मेरी समझ में आ रहा है तुम लोग तो मुझसे उम्र में बहुत ही छोटे हो। ध्यान से सुन लो चुपचाप चले जाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम तीनों के साथ। मुझ जैसे बड़े को ब्लैकमेल करने की हिम्मत कैसे हो तुम्हारी हाँ? तुझे क्या लगता है हम यकीन कर लेंगे? तो इस तरह से झूल क्यों रहा है? मेरे हाथ में लग गई। अभी मुझे क्या हुआ था? मेरे मुक्के से बचने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
मैं ठीक हूँ। मैंने सोच लिया है कि मुझे अपनी जिंदगी शिजुका के साथ ही बितानी है। लेकिन नोबिता, 1 घंटा बीत गया है। 1 घंटा हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी चलो। बीत गया है। अरे अरे, तुम लोग थोड़ा शांत क्यों नहीं हो जाते? तेरा ये बेकार नाटक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अपनी उम्र वालों के साथ लड़ो। हाँ? अरे अब ये कौन है? पूरा शहर बिगड़े हुए बच्चों से भरा पड़ा है। मेरे ख्याल से इसे भी सबक सिखाना चाहिए। सुनो शिजुका, भाग जाओ। भागो। क्या चाहिए तुझे? शिजुका से दूर रहो। नोबिता, मुझे मारा। तेरी कहानी खत्म। अब तू नहीं बच सकता। कोई आखिरी ख्वाहिश? जियान, वहाँ से भागकर यहाँ मार खाने क्यों आ गए नोबिता? तेरी तो मैं अगर इसे तोड़ा तो पैसे भरवाऊंगा। सोनिया। तुम लोग कौन हो? ध्यान से सुनो, नोबिता को मारने का हक सिर्फ हमारे पास है। तुम सबको देख लेंगे। आखिर तुमने कर दिखाया नोबिता। तुम बहुत लापरवाह हो। हाँ, पता है ना कि तुम इतने ताकतवर नहीं हो। ये बताओ, क्या मैंने तुम्हें बचा लिया शिजुका? मैंने बचा लिया। हाँ, नोबिता, क्या हुआ? होश में आओ। नोबिता पहले स्कूटर से भी गिरा था। क्या? शायद सर पर चोट आई है। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। हमारे बुरा हुआ। नहीं नोबिता, होश में रहो। मैं ठीक हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं बड़े वाले नोबिता को ढूंढ कर ही रहूंगा। अपना फ्यूचर शिजुका के साथ बचाना है। जरूर बचाना है। नोबिता, नोबिता, मैं क्या करूं? ऐसे तो नोबिता सब कुछ भूल जाएगा। पता नहीं बड़ा वाला नोबिता कहाँ रह गया। वाली है। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? कौन सा गैजेट निकालूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? शायद ये काम कर सकता है। मुझे वहाँ ले चलो जहाँ बड़ा वाला नोबिता है। अरे नहीं, मैंने बड़ा वाला नोबिता कहा, उसका मतलब ये वाला नोबिता नहीं था। क्या करूं? क्या करूं? समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? एक मिनट, अगर मैं इसे थोड़ा सा और समझा कर कहूं तो? मुझे जल्दी से उस जगह ले चलो जहाँ पर छोटे वाले नोबिता के अंदर बड़ा वाला है। नोबिता, नोबिता, अरे होश में आओ नोबिता। फिक्र मत करो, हमने एम्बुलेंस बुला ली है। हाँ। अरे वाह, काम बन गया। ये कौन है? अरे बताओ ना। बाद में समझाऊंगा, पहले जल्दी से इसे जाकर नोबिता को दे दो। ठीक है। इसे वापस नहीं बदल सकते। क्या कहा? ये सब क्या हो रहा है? वापस बदलो इसे। तुम नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता। लेकिन ये इसी तरह काम करता है। अभी क्यों नहीं बदलो इसे? अगर तुम नोबिता को बदल नहीं सके तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता। तुम हार नहीं मान सकते। जब तक तुम करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या होगा। समझ गया। सुनो, तुम्हें अपने गैजेट से प्यार से पेश आना चाहिए। देखा, बहुत वक्त बीत चुका है, इसलिए इसे वापस नहीं बदल सकते। ऐसा मत कहो। होश
हालत खराब है। अब क्या होगा? नोबिता, तुम सुन रहे हो ना? अगर याददाश्त चली गई तो इन सब की यादें भी तुम्हारे दिमाग से चली जाएंगी। तो क्या वो सब भूल जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। बोलो नोबिता, क्या तुम मेरे साथ वाली भी सारी यादें भूल जाओगे? हार मत मानो ना नोबिता। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये फिर से शुरू हो रहा है। जल्दी करो नोबिता। नोबिता, नोबिता। शिजुका, तुम नोबिता, जानते हो हम कितना डर गए थे? जानते हो ना, तुम जीत नहीं सकते तो लड़ते क्यों? बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं। तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो नोबिता। अब तो तुम ठीक हो ना? हाँ, लगता है अब मैं घर जा सकता हूँ। उस दुनिया में जहाँ पर मेरी शिजुका है। फ्यूचर में जाने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए एक और जगह जाकर रुकना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी शादी में एक शुक्रिया अदा करने वाली स्पीच दूँ। ले चलो मुझे वहाँ। मतलब तुम सही समझे, ले चलो मुझे। जब हम पैदा हुए थे, सही कहा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, क्या मैं वाकई में इसी घर में पैदा हुआ हूँ? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, मेरा नाम नोबिता क्यों पड़ा? मैं भी हमेशा यही सोचता था। ठीक है, ठीक है। अब इतनी दूर आ ही गए तो ये भी देख लेते हैं। ये मेरा 10 साल पुराना घर है। तो ये डैड का कमरा था। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं यहाँ पर ज्यादा वक्त बिताता हूँ। देखो, इस पर अभी तक खरोंचे नहीं आई हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मॉम डैड के बगैर मैं पैदा भी कैसे हुआ भला? ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने तुम्हें गोद लिया हो। तुम्हें सच में ऐसा लगता है डोरेमोन? शांत हो जाओ, वो लोग जरूर हॉस्पिटल में ही होंगे। नोबिता, कहाँ है वो? डैड, आप कितने यंग लग रहे हैं। और मेरे लिए तो और भी ज्यादा छोटे, पूरे 25 साल। बिल्कुल बड़े भाई जैसे लग रहे हैं। तुम तीनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हम आपके ही बच्चे हैं, भूल गए क्या? ये क्या कह रहे हो? भूलो मत कि तुम अभी पैदा भी नहीं हुए। हमें माफ कीजिए अंकल, लगता है हम गलत घर में आ गए हैं। अरे ये क्या हुआ? मैं इसके लिए तो नहीं आया था। जो बच्चा अभी पैदा हुआ है वो कहाँ है? जैसे ही मुझे कॉल आया मैं काम छोड़कर आ गया। ओहो, ऊपर भी नहीं है। कहाँ है वो? कहाँ गया? क्या वो हॉस्पिटल में नहीं है? अरे हाँ। वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रहे थे। तो हॉस्पिटल कहाँ है? रुकिए, हमें भी साथ ले चलिए डैड। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। बताने के लिए शुक्रिया। मेरा मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मेरे साथ। मैं बहुत नर्वस हूँ।
ज्यादा क्यूट। पहले से ही इतनी उम्मीदें लगाना ठीक नहीं होता। तमको, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। बहुत ही क्यूट है, बिल्कुल मुझ पर गया है। मिलकर खुशी हुई बच्चे। मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। ये मैं हूँ। बहुत सारी चुड़िया हैं। बिल्कुल बंदर लग रहा हूँ। क्या मतलब बंदर लग रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा वो इतने नाराज क्यों हो गए। तुमने उसे बंदर कहा ना, इसलिए। अच्छा लग रहा है ना देखकर कि डैड तुमसे कितना प्यार करते हैं। नहीं, वो मेरे जैसा क्यूट नहीं है। शायद ये मैं हूँ ही नहीं। पैदा होने के बाद बच्चे ऐसे ही दिखते हैं। अरे वो बच्चे कौन है? पता नहीं, यहीं घूमते रहते हैं बस। ना जाने इन बच्चों के माँ बाप कैसे होंगे। अरे माँ कहाँ है? वो उन्हें तुम्हारे साथ यहाँ होना चाहिए था। कह रही थी कि वो अपने पुरखों को बता के आएंगी। बहुत खुश होंगी ना वो? हाँ, इतनी खुश थी कि झुर्रियों से चेहरा ही भर गया। ओ, ये यहाँ क्यों है? तुम्हारी माँ ने कहा है कि ये बच्चे के लिए है। शायद उनसे इंतजार नहीं हो रहा। वैसे तुमने कोई नाम सोचा है इसके लिए? हाँ हाँ बिल्कुल सोचा तो है। तो क्या नाम सोचा? हमारे नन्हे शहजादे का नाम है नोबिता। नोबिता? अच्छा नाम है ना? पसंद आया? पर मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, उन्हें हमारी राय भी तो पूछनी चाहिए। ऐसे थोड़ी। डैड फिर से नाराज हो गए तो? तुम जानती हो मैंने ये नाम क्यों रखा है? मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा स्वस्थ रहे और अच्छा और सच्चा इंसान बने। बहुत ही अच्छा नाम है, नोबिता। नोबी नाम अच्छा है। अब समझा, वो मेरे बारे में ही सोचते थे। मैं चाहती हूँ कि ये एक नेक इंसान बने। हाँ ये नेक इंसान जरूर बनेगा। और अगर ये तुम पर गया ना तो कोई शक नहीं कि ये जीनियस होगा। और अगर तुम पर गया तो अच्छा एथलीट बनेगा और कोई स्पोर्ट खेलेगा। लगता है तुमने मॉम डैड दोनों की पूरी चीजें ही ली हैं। चुप हो जाओ। क्या ये डॉक्टर बनेगा या एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर? आर्टिस्ट बने तो भी अच्छा है। कलाकार, मूर्तिकार या संगीतकार? कुछ भी बन सकता है। मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर ये समाज के लिए कुछ अच्छा करे। मैं चाहती हूँ कि वो समझदार और बहादुर बने। और लायक भी और निडर बने, सबकी मदद करे और खूबसूरत हो। सुनिए, आप बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रही हैं। इतना भी अच्छा नहीं बनने वाला है सर। और ये फिर से आ गए। तुम्हें मेरे बेटे से कोई दुश्मनी है क्या? डैड और मॉम, कितने खुश लग रहे हैं ना तुम। उन्हें मुझसे कितनी उम्मीदें हैं ना। चलो, अब फ्यूचर में वापस चलो। चलो, सब इंतजार कर रहे होंगे। चलो चलते हैं। क्या हम भी? पर हुआ क्या? मुझे तो ऐसा लगता था कि ग्रीटिंग सिर्फ हेलो या गुड मॉर्निंग से ही होता है। शादी पर ग्रीटिंग का मतलब होता है अपने मॉम डैड और फैमिली को आदर सम्मान देना। क्या आदर सम्मान? तुम भूल गए मेरे जीरो लाने पर मॉम मुझे कितना डांटती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे, तुम अभी भी उसी बात पर अटके हुए हो। बड़ी जल्दी में है तुम। चलो सुनो, सॉरी, लेकिन आगे तुम अकेले जा सकते हो। क्योंकि हमें किसी को दिया हुआ खास वादा पूरा करना है ना डोरेमोन? ठीक है, तो फिर अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अरे हाँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे ढूंढने के लिए।
तुम्हारा फ्यूचर मेरा भी तो फ्यूचर है ना। अरे हाँ, याद आया, ये लो। बाय बाय। सुनो, वो खास वादा क्या है वो तो बताओ। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। चलो ठीक है। सुनो सब लोग, मेरा जिगरी दोस्त नोबिता लौट आया है, वो देखिए। बोलने तो कुछ ज्यादा ही देर लगा दी है। तुम्हारी कमी महसूस नहीं हो रही। वेलकम बैक नोबिता। मैं आ गया। टेंशन देने के लिए सॉरी। ना, मुझे तो पता था कि तुम वापस जरूर आओगे। ध्यान से सुनिए, फिर से शुरू करते हैं। अब मिस्टर नोबिता नोबी आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। ओ, बारिश भी रुक गई है। तो बताइए कैसे हैं आप सब? मैं हूँ नोबिता नोबी। हमें पता है। वैसे पहले ना मुझे ये नाम बिल्कुल भी नहीं पसंद था। जरा अलेक्सा नहीं लगता ये नाम? हाँ? सुना है जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे माँ बाप ने मुझे ये नाम इसलिए दिया था क्योंकि वो चाहते थे मैं जिंदगी भर फलता फूलता रहूं। इसलिए अब मुझे ये नाम बहुत पसंद है। ऐसे कह रहा है जैसे उस वक्त ये वही था। इसी तरह ही मेरे प्यारे माँ बाप ने और हाँ, मेरी दादी माँ ने मुझे बहुत ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। जब मैं छोटा था तो जब भी मैं रोते हुए घर आता तो वो मुझे चुप कराती थी। और पता नहीं क्यों मेरी दादी माँ को हमेशा से मुझ पर बहुत यकीन था। जब मैं कमजोर पड़ता या टेस्ट में 0 लाता तो मेरी माँ मुझे हमेशा डांटती थी। मेरे डैड मुझे हमेशा सिखाते थे कि सपने देखना कितना अहम होता है। मैं अपने प्यारे परिवार के प्यार और दुलार से ही आज इतना बड़ा हूँ। और मिस्टर मीनामोटो, एक बार आपने कहा था ना, मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो दूसरों के दुख दर्द को महसूस करता है। अगर इस बात में सच्चाई है तो ये सब मैंने अपनी प्यारी फैमिली से ही सीखा है। हाँ, शायद मैं अपनी जिंदगी में वैसा नहीं बन पाया जैसा मेरे माँ बाप और दादी माँ चाहते थे मैं बनूं। मुझे यकीन है कि वो चाहते थे कि मैं बड़ा होकर एक अच्छा आर्टिस्ट या फिर एक बढ़िया प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर जैसा कुछ बन सकूं। लेकिन तुम कुछ नहीं बने। ओए आज तो छोड़ दे। लेकिन एक बात का यकीन है कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं बहुत ही प्यारी फैमिली में पला बड़ा हूं। भले ही मैं ज्यादा भरोसेमंद शख्स तो नहीं हूं, लेकिन इतना भरोसा है कि मैं मेरी शिजुका के साथ मिलकर एक बहुत ही शानदार और प्यारी फैमिली बनाऊंगा। मुझे लगता है मेरे मॉम डैड और मेरी दादी माँ ने मुझ पर जो उम्मीद लगाई है उस पर खरा उतर पाऊंगा और एक अच्छी जिंदगी बिताऊंगा। डैड और मॉम, मिस्टर और मिसेस मीनामोटो, अब हमारा कंपटीशन आप लोगों के साथ है। चलो शिजुका, एक ऐसी फैमिली बनाए जो इन दोनों की फैमिली जैसे ही प्यारी और शानदार हो।
कुछ भी नहीं शिजुका। थैंक यू। अभी घर क्यों जा रही है? मैंने जो देखना था वो सब देख लिया मेरे प्यारे बच्चे। मुझे ऐसा लगा मैंने अभी अभी तुम्हारी माँ को यहाँ कहीं देखा है। क्या तुमने भी उन्हें देखा? लगता है हमारे नोबिता की शादी देखने के लिए माँ भी यहाँ पर आई थी। अच्छा नोबिता, सुनो मैं सारी सच्चाई जानती हूँ। क्या? मैं वो तुम जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई से ही मैं प्यार करती हूँ। पर मुझे शायद इस बार भी तुम्हें डोरेमोन ने ही बचाया है। सही कहा। मैं वापस आया क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ ही खुश रहूंगा। और ये सच है कि नहीं, पर मुझे लगता है तुम भी मेरे साथ हमेशा खुश ही रहोगी। बहुत ही अच्छा किया तुमने। हाँ सच में ये ओह, चलो इस बार ढंग से करते हैं। मुझे लगता है मुझे अब घर चलना चाहिए। नोबिता, तुमने मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। थैंक यू। You're welcome दादी माँ। मैंने आपसे किया हुआ खास वादा पूरा किया। हाँ, मैं भी नोबिता बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन लेकिन क्या? दादी माँ को ज्यादा खुशी इस बात की है नोबिता कि किए हुए वादे को पूरा करने के लिए तुमने कई मुश्किलों का सामना किया है। तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। वो छोटा सा नोबिता जो बात बात पर रोता था, अब वो बड़ा होकर इतना अच्छा बच्चा बन गया है। इस बात को देखकर मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ मेरे प्यारे बच्चे। दादी माँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं डरपोक हूँ और लापरवाह हूँ। हमेशा रोता भी हूँ। लेकिन तुम्हारे अंदर अच्छाई और सच्चाई की ताकत है नोबिता। इसी ताकत को देखकर शिजुका ने तुमसे शादी की है। मेरे प्यारे नोबिता, मैंने सही कहा ना? दादी माँ, मेरा बच्चा, मेरा नोबिता, अब तुम फिर से छोटे नोबिता बन गए हो। मैं फिर से आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? जितनी बार आना चाहो तुम आ सकते हो।
दादी माँ हमेशा यहीं पर तुम्हारा इंतजार करेगी। मुझे पता नहीं था टाइम मशीन में भी ऑटो ड्राइव होता है। हाँ, आज मैं ड्राइव करके एकदम थक गया। आज हमने कितनी मुश्किलों का सामना किया ना। तुम हमेशा हमें मुसीबत में क्यों डाल देते हो नोबिता? आई एम सॉरी डोरेमोन। क्या तुम वाकई सॉरी बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल। जाओ, मैं यकीन नहीं करता। गुदी 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 अब परेशान मत करो। अरे नहीं, ये तो फॉरगेटरेटर है। बुरा हुआ, मैंने तो इसकी याददाश्त मिटा दी। ये अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन एक मिनट, नोबिता सुनो, नोबिता उठो, उठ जाओ नोबिता। डोरेमोन, वैसे मैं तुम्हारे साथ टाइम मशीन में क्या कर रहा हूँ? असल में वो पहले कुछ बहुत ही बुरा हुआ था, लेकिन उसके बाद ही कुछ बहुत ही शानदार हुआ। हैं? क्या हुआ बताओ ना मुझे। बड़े हो जाओगे तो सब पता चल ही जाएगा, तब तक पता चलना भी नहीं चाहिए। हाँ बताओ ना, मुझे अभी जानना है। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या क्या याद है? और हम दादी माँ से मिले थे। अरे हाँ, हमें दादी माँ को मेरी दुल्हन दिखानी है। सही कहा, लेकिन वो तो पहले ही हो गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? बताओ ना डोरेमोन। मैंने कहा ना, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मतलब मैं अभी नहीं बताऊंगा। प्लीज मुझे बताओ ना डोरेमोन। 泣いていいんだよそんな一言に僕は救われたんだよ本当にありがとう情けないけれどだらしないけれど君を思うことだけで明日が輝くありのままの二人でいいよ日だまり見つけて遊ぼうよベランダで水をやる君の足元に小さな虹一生そばにいるから一生そばにいて一生離れないよ